हाँ दीदी, कहाँ पर हो आप? हेलो, हाँ भाभी नमस्ते। घर पर हूँ भाभी, बताओ। राखी बांधने कब तक आओगी आप? हाँ भाभी, बस थोड़ी देर में निकलती हूँ। वो घर में इतने काम होते हैं ना भाभी, वो खत्म कर लूँ फिर निकलती हूँ। अरे दीदी जल्दी कर लेना, फिर मुझे भी जाना है। हाँ भाभी, मैं जल्दी करने की कोशिश करूँगी। ठीक है दीदी। अरे पूनम, तुमने आरती से बात कर ली क्या? हाँ जी, मैंने आरती दीदी से बात कर ली है। वो कह रही थी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा, ठीक है। ओहो, इनकी वजह से मैं हर बार लेट हो जाती हूँ। जब इन्हें पता है आज रक्षाबंधन है तो जल्दी नहीं आ सकती हैं। मुझे भी तो जाना होता है अपने भैया के राखी बांधने। जानबूझ के नहीं आती होंगी जल्दी, ताकि मैं ना जा पाऊँ अपने भैया के यहाँ पे। एक बार फिर से फोन कर लेती हूँ, यही काम रह गया है बस अब। हेलो दीदी, आप आए नहीं अभी तक? अरे भाभी, मैं निकल ली हूँ घर से, पर मैं क्या करूँ भाभी, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। आप भैया से कह देना थोड़ी देर रुक जाएंगे। दीदी हमें भी तो आगे जाना है, फिर थोड़ी जल्दी किया करो ना। भाभी क्या करूँ मैं, मुझे घर से निकले भी 1 घंटा हो गया, ये ट्रैफिक ही इतना है। आप प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। दीदी 1 घंटे और वेट कर रही हूँ मैं, फिर मुझे भी जाना है आगे, फिर आप देख लेना। ठीक है भाभी। अरे पूनम, क्या हुआ? आई नहीं आरती अभी? अच्छा रुक, मैं फोन करता हूँ। अरे आप रहने दो, मैंने अभी किया था फोन, 2 बार कर चुकी मैं। वो कह रही है भाभी आप चली जाओ, मैं यहाँ ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ जी, वो भी बेचारी क्या करें, ट्रैफिक में फंसी है वो। अब आप ही बताओ, ट्रैफिक तो किसी के हाथ की बात होती नहीं है। हाँ, ये तो तुम ठीक ही कह रही हो पूनम। चलो तो फिर चलते हैं तुम्हारे घर पे। ठीक है जी, चलो। सामान रख लिया सारा? हाँ जी, मैंने सारा सामान ले लिया है, आप चलो बस। ठीक है, चलो फिर। अरे चलो, आखिर पहुंच ही गई मैं। अभी तो नहीं गए होंगे भैया, देखती हूँ जाकर। भाभी, भैया, कहाँ हो आप? आ गई मैं। अरे दीदी, भाभी और भैया तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, चले गए क्या? हाँ दीदी, चले गए। वो मुझे बोलकर गई थी कब मैं काम करके घर का, फिर शाम तक यहाँ पर रुक जाऊं, घर का ध्यान रखने के लिए। अच्छा दीदी आप बैठो, पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना पानी। पर मैंने तो बोला था भाभी से कि अभी थोड़ी देर में आती हूँ, थोड़ी देर रुक जाएंगी। पर दीदी, मैंने तो भैया से कहते हुए सुना था भाभी को कि आपने मना कर दिया है उनको कि मैं नहीं आ रही, आप लोग चले जाओ, मैं तो लेट हो जाऊंगी। क्या ऐसा बोला भाभी ने? हाँ दीदी, सुना था मैंने भाभी को भैया से बात करते हुए। आज रक्षाबंधन है, बहन और भाई के प्यार का त्योहार। आज के दिन भी भाभी ने झूठ बोला, भैया से झूठ बोला भाभी ने। दीदी आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं, चाय तो नहीं पीनी, जाओ तुम अपना काम कर लो। ठीक है दीदी। आज माँ होती तो क्या भाभी ऐसे ही करती? भाभी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे भी अपने भाई को राखी बांधनी है, और भैया ने भाभी पर यकीन भी कर लिया कि मैं नहीं आ रही। एक बार मेरे पास फोन तो कर लेते। अब मैं क्या करूं, कब तक इंतजार करूं इन लोगों का? ऐसा करती हूँ, एक बार भैया को फोन करके देखती हूँ। हेलो भैया। हाँ बोलो दीदी। भाभी, भैया का फोन आपके पास? हाँ बोलो, गाड़ी चला रहे हैं वो। भाभी मैं घर पर थी, मैंने आपसे बोला तो था आप थोड़ी देर रुक जाओ। अच्छा हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, आप बैठो आराम से। भाभी आप मेरे भैया से तो बात कराओ। अच्छा हाँ, ठीक है दीदी। हाँ ठीक है दीदी, मिलते हैं शाम को। पर भाभी ने तो भैया से भी बात नहीं कराई। मैं इतना सारा सामान लेकर आई थी, भैया के लिए भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। अगर आज माँ होती ना, तो माँ भैया को मुझसे राखी बंधवाए बिना कभी नहीं जाने देती। चलो वेट करती हूँ शाम तक, और कर ही क्या सकती हूँ। ओहो, ये अभी तक बैठी हुई है, शाम हो गई, मुझे तो लगा चली गई होगी। अरे आरती, अरे भैया
आ गए आप? ओहो, कहीं ये कहना दे कि मैंने झूठ बोला था इनसे। अब क्या करूं? अरे दीदी आप कब आई थी? आपने तो मना कर दिया था ना। भाभी मैंने मना नहीं किया था, मैंने आपसे ये बोला था आप थोड़ी देर और रुक जाओ। अब इतना ट्रैफिक था, मैं कैसे आती। कोई बात नहीं बहन, अब बांध दे तू मुझे राखी। नहीं जी, अब नहीं बांध सकती आपको राखी। क्यों क्यों नहीं बांध सकती? अरे वो मैं ये कह रही थी, अब मुहूर्त ही नहीं है राखी बांधने का, वो तो दोपहर तक का ही था बस। अब इनको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, घर के काम तो रोज के होते हैं, कुछ काम छोड़े भी जा सकते थे दीदी। जब आपको पता था आपको राखी बांधनी है तो आप जल्दी निकलते घर से। भाभी अब मेरे घर पे कोई काम वाली तो है नहीं आपकी तरह, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। आप तो काम वाली से कह गई घर का काम कर लेगी और आप चली गई, मैं थोड़ी ऐसे आ सकती थी। तो दीदी अब तो आप राखी नहीं बांध सकती हो, अब तो मुहूर्त ही नहीं है राखी बांधने का। अच्छा। अरे क्या कह रही हो पूनम, ये मुहूर्त कुछ नहीं होता। नहीं जी, होता क्यों नहीं है? मुहूर्त पे ही राखी बांधनी चाहिए, शुभ होती है। तो भैया मैं राखी बांधूं या नहीं? अरे बहन कुछ नहीं होता, तू बांध राखी। पर भैया ठीक रहेगा क्या? अरे तू डर क्यों रही है, कुछ नहीं होता। अब पहले जमाने में कौन मुहूर्त देखता था, तू बता। पहले भी तो जब बहन आ जाए तभी राखी बांध देती थी। ये तो आजकल का ट्रेंड निकाल रखा है इन पंडितों ने। फिर इन पंडितों की दुकान कैसे चलेगी? तू बांध राखी, कुछ नहीं होता। ठीक है भैया। भैया भाभी मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, ये रखिए इधर, आप देख लेना। अच्छा गिफ्ट लेकर आई है तू, पर गिफ्ट तो हमें देना चाहिए तुझे। तो क्या हो गया भैया, जरूरी थोड़ी ना है हर बार भाई गिफ्ट दे, बहन भी दे सकती है। अच्छा मेरी बहन तो बड़ी हो गई है, समझदार वाली बात करने लगी है। अच्छा पूनम चलो खाना लगवा दो, अब खाने का टाइम हो गया है ना। ठीक है लगवाती हूँ। अरे सुमन सबके लिए खाना लगा दो। जी भाभी अभी लगाती हूँ। और बहन कैसी है, घर पे सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है। भैया मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ आपका। सुबह से? हाँ भैया। पर तूने तो मना कर दिया था ना अपनी भाभी से कि मैं लेट हो जाऊंगी, आप लोग चले जाना। नहीं भैया मैंने मना नहीं किया था, मैंने ये बोला था भाभी थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज। मैं बस आने ही वाली थी, वो यहाँ थोड़ी सी दूरी पर ही ना ट्रैफिक लगा था। हाँ लगा तो था, वो तो मुझे भी मिला था। हाँ तो भैया आप निकले और मैं आई हूँ बस। पर तेरी भाभी ने तो मुझे बोला कि तूने उन्हें बोल दिया कि आप लोग चले जाओ, फिर मैं चला गया, नहीं तो मैं रुक जाता। और मैं बताता हूँ अभी से, इसलिए झूठ क्यों बोला? अरे भैया रहने दो, कोई बात नहीं। कोई बात क्यों नहीं है? तू यहाँ सुबह से मेरा वेट कर रही है और कोई बात नहीं है? अभी पूछता हूँ मैं इससे। पूनम इधर आओ। हाँ जी बोलिए। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने तो कहा था कि आरती ने मना कर दिया आने के लिए। हाँ दीदी ने मुझसे बोला था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं ट्रैफिक में हूँ। भाभी मैंने ये तो बोला था कि मैं ट्रैफिक में हूँ, पर ये तो नहीं बोला था कि मैं नहीं आ रही हूँ। मैंने बोला था थोड़ी देर रुक जाओ। दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हो? आप मेरी और अपने भैया की लड़ाई करवाना चाहती हो? पर भाभी मैं क्यों झूठ बोलूंगी? बस पूनम, आरती क्यों झूठ बोलेगी? तुम्हें अपने घर जाना था इसलिए तुमने ये झूठ बोला। अरे वो तो मैं तुम्हें ले जाने ही वाला था ना, मना थोड़ी किया था मैंने। तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? भैया कोई बात नहीं, अब राखी तो बांध दिया ना मैंने। पूनम ये तुमने ठीक नहीं किया। जी आपकी बहन मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैंने ऐसा नहीं बोला था, वो झूठ बोल रही है। पर आरती झूठ क्यों बोलेगी? भैया जाने दो भैया, अब राखी तो बन गई ना, कोई बात नहीं, शायद गलतफहमी हो गई थी। चल ठीक है आरती, तू खाना खा ले, फिर आज यहीं रुक जाना, कल चली जाना। नहीं भैया मुझे जाना तो आज ही पड़ेगा, मैं घर भी तो ऐसे ही छोड़ के आई थी। अच्छा चल, तो मैं छोड़ दूंगा तुझे अब, ठीक है? अभी आता हूँ मैं चेंज करके। ठीक है भैया।
भाभी, आप भैया से झूठ क्यों बोल रही थी? मैंने क्या झूठ बोला? मुझे भी तो अपने घर जाना था। अब आप जल्दी निकला करो, आपको यहाँ आना हुआ करे तो। अब आपके घर में काम वाली नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तुम्हारे भैया से कुछ नहीं कहा। भाभी, मुझे सुमन ने सब कुछ बता दिया है। आपने जो बातें भैया से कही थी ना, मुझे बता दिया है सुमन ने। पर मैंने भैया के सामने इसलिए नहीं बोला कि मैं त्योहार पर किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी। क्या 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 बोला सुमन ने? वही जो आपने भैया से बोला था, झूठ। भाभी, अगर आप चाहती ना तो मैं भी भैया को मुहूर्त पर राखी बांध सकती थी। और भाभी, मैं भैया के लिए और आपके लिए गिफ्ट लाई थी, आप उन्हें ले लेना। मैं चलती हूँ अब। अरे दीदी, रुको तो। नहीं भाभी, अब मैं लेट हो जाऊंगी। अब मुझे अपने घर जाना है। दीदी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो मैं लेट हो रही थी ना, मुझे भी राखी बांधनी थी अपने भाई को, इसलिए मैंने ऐसा किया। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, मैं समझ सकती हूँ। आज का दिन तो सभी बहनों के लिए खास होता है, पर ये आपको भी समझना चाहिए था कि मेरे लिए भी ये दिन कितना खास है जितना आपके लिए खास है। आखिर ये त्योहार तो सभी बहनों का होता है। हाँ दीदी, मुझे समझ आ गया है। और दीदी, आप ऐसे कैसे जाओगी खाली हाथ? आप भी तो अपना गिफ्ट लेकर जाओगी ना। मैं आपका गिफ्ट अभी लेकर आती हूँ। ये लो दीदी, ये आपका गिफ्ट है और ये पैसे हैं। थैंक यू भाभी। अरे दीदी, मैं तो ये कह रही थी आज आप रुक जाओ ना, सुबह चली जाना। अरे नहीं भाभी, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी सास भी मेरा इंतजार कर रही होगी। आखिर मैं सुबह से यहीं पर हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, मैं फिर आऊंगी भाभी, चलती हूँ। ठीक है दीदी।